नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रमन क्लासेस में। तो यहाँ पे हमने बताया है कि जो इस समय निष्ठा की ट्रेनिंग चल रही है दीक्षा ऐप पर, इस दीक्षा ऐप पे चलने वाली ट्रेनिंग का कई मॉड्यूल पूरे हो चुके हैं। आज हम मॉड्यूल 8 जो है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र, उसकी प्रश्नोत्तरी की चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। आपको पता है जब तक आप 60% मार्क गेन नहीं करेंगे, 60% क्वेश्चन सही नहीं करेंगे, तब तक आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। इसलिए शुरू करते हैं हम लोग कि यहाँ पे इन प्रश्नों का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधित अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है, ये बात बताना है आपको। जब तक आपको पता नहीं होगा पाठ्यचर्या क्या होती है और प्रतिफल क्या होता है, तब तक आप सही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे लिखा है पहला ऑप्शन, पाठ्यचर्या संबंधित अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं होता। ये बात सही नहीं है, संबंध होता है। तो सीखने का प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करता है। प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने का प्रतिफल अलग होता है, प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएँ अलग अलग होती। तो यहाँ पे पाठ्यचर्या संबंधित अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही जवाब देना। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने का प्रतिफल अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन क्या है? भाषा और गणित के रूप में पढ़ाया जाता है, पढ़ाना संभव नहीं है, अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता। तो देखिए, पढ़ाना संभव नहीं, ये बात तो पूरी तरह से गलत हो गई। ठीक है, अलग विषय के रूप में पढ़ाया नहीं जाता, आपने देख लिया है। किसी भी तरह नहीं पढ़ाया जाता, ये भी बात सही नहीं। तो कैसे पढ़ाया जाता है? भाषा और गणित के साथ पढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता। कौन सी बात शामिल नहीं की जाती प्राथमिक स्तर पे? विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, विद्यार्थियों को उनको सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करने में महत्व बताना। तो ये सारी चीज़ों करने में मदद करता है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण, लेकिन विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट, आगे भविष्य में ये मदद करता है। अगर आप चीज़ें छोटी छोटी जो आवश्यकताएं गतिविधियां करके छोटी बातों को समझ लेते हैं, तो आपको आगे वैज्ञानिक नियमों को याद करने में समस्या नहीं होगी आपके विद्यार्थियों को। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? 4 ऑप्शन दिए गए। विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वर्कशीट या रूब्रिक्स मापदंडों का सेट। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा रूब्रिक्स मापदंडों का सेट। नेक्स्ट बढ़ेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 राह कौन कौन से हैं? रिजर्व आरक्षित करना, ठीक है, रिड्यूस करना, रिसाइकिल करना। अगला है रिकवर पुनः प्राप्त करना, रीयूज करना, रिटेन रोक कर रखना। अगला है ऑप्शन रिकग्नाइज करना, पहचानना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, रीयूज पुनः उपयोग करना। चौथा ऑप्शन है रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकिल करना। मतलब चीज़ों को कम यूज करो। ठीक है, कोई अगर प्लास्टिक ही सपोज करिए, पर्यावरण में बहुत खतरनाक है प्लास्टिक, इसको यूज आप कैसे बचाएंगे? तो रिड्यूस करना मतलब कम यूज करो प्लास्टिक। ठीक है, फिर रीयूज करना, अगर जो यूज भी कर रहे हो आप उसको फेंको मत, उसको उठा के उसका पुनः यूज कर लीजिए। और फिर रिसाइकिल कर लीजिए। ठीक है, रिसाइकिल मतलब जितना भी बेकार चीज़ें हुई हैं उनको पुनः रिसाइकिल करके उससे नई चीज़ें बना दी जाए। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ये वाला, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, बिल्कुल बात सही है। प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है। तो कौन सा अनुरूप नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट बात करना। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। इस प्रकार से अगर आप करेंगे
तो व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों में विकास होगा। कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर देना। क्या ऐसा करना चाहिए प्राथमिक स्तर पे? केवल पाठ्यपुस्तक में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें। अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न करें। आसपास की चीज़ों को जांच पड़ताल करने का अवसर उपलब्ध करें। तो अगर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण सिखाना है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? अधिक ध्यान देना चाहिए पाठ्यचर्या में, अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए कि आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराया जाए, जिससे विद्यार्थियों को करके सीखने का अवसर प्राप्त हो सके। नेक्स्ट होगा, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता। परिभाषाओं को याद करने का बढ़ावा देता है क्या? नहीं देता। पूछताछ और जांच पड़ताल करने को बढ़ावा देता है, करके सीखने को बढ़ावा देता है, बहुत सवाल पूछना। तो यहाँ पे परिभाषाओं को याद करना अनिवार्य नहीं कि आप परिभाषाएं ही याद करिए, पर्यावरण में आप करके सीखिए चीज़ों को। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर्विषयक है। पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर्विषयक है। आप किसी भी सब्जेक्ट को में भी पर्यावरण का समावेश कर सकते हैं और वहाँ पे आप भी पर्यावरण के बारे में ध्यान रखकर चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, पर्यावरण के बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन किए और अब सबमिट में स्कोर अपना देख लेते हैं। और इस प्रकार से हमारा 10/10 स्कोर प्राप्त हुआ। तो अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपके भी 10/10 प्राप्त होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारे मॉड्यूल के उत्तर आपको बहुत अच्छे से भली भांति पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।